एक वादी में वाकया बुलंदो बाला पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात से घिरी हुई एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जो अपने हुस्न में बेमिसाल थी, जिसका नाम नूरस्तान था। नूरस्तान में कभी सूरज मुकम्मल तौर पर घुरूब नहीं होता था और सल्तनत हमेशा एक सुनहरी रोशनी में निहाई रहती थी। सल्तनत के केंद्र में एक शानदार शाही महल वाकया था। सफेद संगे मरमर से तामीर किया गया ये महल सुनहरे नक्श और निगार से माजीन सूरज की रोशनी में जगमगाता था। इसके बाग वसी और अजीबोगरीब पौधों, घूमते रास्तों और पुरसुकून तालाबों से भरे हुए थे। लेकिन इन तमाम अजायबात में सबसे ज्यादा मोहतरम शाही झील थी, जहां रियासत के सबसे कीमती मखीन सुनहरी हंस आबाद थे। ये सुनहरी हंस दूसरों परिंदों से यकसार मुख्तलिफ थे। इनके पंखों की चमक सूरज की रोशनी जैसी थी, जो झील पर एक नरम चमक बिखेर देती थी। कहा जाता था कि इन हंसों में जादुई ताकतें मौजूद थी, जो रियासत में अमन, खुशहाली और हमाहंगी लाती थी। रियासत के लोग यकीन रखते थे कि जब तक ये हंस झील में सुकून से रहेंगे, रियासत तरक्की करेगी। इन हंसों की मदहम, दिलकश आवाजों को उम्मीद और दुआओं के गीत समझा जाता था, जो रियासत में हर तरफ गूंजते थे। इन सुनहरी हंसों में से एक सबसे नुमाया था, एक अफसानी हंस, जो बाकी सबसे ज्यादा रोशन था। इसके पंखों की चमक इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था जैसे इसमें सूरज की रोशनी का जौहर समोया हुआ है। ये हंस, जिसे झरी कहा जाता था, शिफा देने, खुशनसीबी लाने और पाक दिल अफराद से बातचीत करने की सलाहियत रखता था। कहा जाता था कि जो कोई भी जरी का इतबार हासिल कर ले, उसे अजीम तोहफा मिलता, चाहे वो हिकमत हो, ताकत या खुशकिस्मती। रियासत नूरस्तान का हुक्मरान सुल्तान उस्मान अपने लोगों में बेहद मकबूल था। उसकी हुक्मरानी में रियासत ने बेमिसाल तरक्की की थी और उसकी अकलमंदी और रहमदिली के बाइस लोग अमन और खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। सुल्तान उस्मान का एक बेटा था, शाहजादा अलीयान, जो न सिर्फ अपनी जहनत बल्कि अपनी फायजी के लिए भी जाना जाता था। अलियान कुदरत से बेहद मोहब्बत करता था और सुनहरी हंसों के साथ उसका गहरा तल्लुक था। बचपन से ही अलियान इन शानदार परिंदों से मुतासिर था। वो घंटों शाही झील के किनारे बैठकर हंसों को पानी पर सबक रफ्तारी से तैरते देखता रहता। झरी, जो कि अफसानी हंस था, हमेशा उसकी तरफ खींचा चला आता और अक्सर जब अलियान झील के करीब होता तो उसके पास आ जाता। इन दोनों का रिश्ता देखने वालों के लिए एक खूबसूरत मंजर होता। अलियान झील के किनारे बैठकर झरी से अपनी बातें और ख्वाब बांटता और कहा जाता था कि जरी ध्यान से सुनता। उसकी आंखें यूं चमकती जैसे वो हर बात को समझ सकता हो। जैसे जैसे अलियान बड़ा होता गया, वो रियासत का सबसे काबिल एतबार मुशीर बन गया। उसकी दानिशमंदी रियासती फैसलों में रहनुमाई करती और उसकी शफकत ने उसे अवाम के दिलों में जगह दी। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और मस्त कबिल के बोझ के बावजूद अलियान ने सुनहरी हंसों से अपना तल्लुक कभी खत्म नहीं होने दिया। वो अक्सर उनके पास जाकर सुकून पाता, उनकी खूबसूरती और हिकमत में अपनी राहत ढूंढता। रियासत नूरस्तान तरक्की की बुलंदियों पर थी, रोशनी में निहाई हुई और सुनहरी हंसों की जादुई मौजूदगी से बरकत याफ्ता। लेकिन अलियान को मालूम नहीं था कि एक गायबाना ताकत आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ रही थी, जो जल्द ही उसकी महबूब रियासत की हमाहंगी को खतरे में डालने वाली थी। अनोखी सल्तनत की है, जिसे रोशनी की सल्तनत कहा जाता था। इस सल्तनत का नाम इस रोशनी के बाइस रखा गया था, जो जमीन से निकलती हुई महसूस होती थी। यहां सूरज कभी मुकम्मल तौर पर घुरूब ना होता और पूरा इलाका सुनहरी रोशनी में नहाया रहता। जमीन पर रंग बिरंगे फूल खिलते थे, सरसब्ज दरख्त खड़े थे और शफाफ पानी के दरिया चमकते थे। फिजदा में फूलों की महक और परिंदों की सुरीली आवाजें एक दिलकश हम आहंगी पैदा करती थीं। सल्तनत रोशनी, जो कभी अमन और खुशहाली की मिसाल थी, अब धीरे धीरे एक अजीब तारीकी में डूब रही थी। ये तब्दीली पहले तो बहुत हल्की महसूस हुई, जैसे हवा में कोई सरगोशी हो, लेकिन जल्द ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा होने लगा। सबसे पहले खेतों पर असर हुआ। जो फसलें कभी सूरज की रोशनी में सुनहरी लगती थीं, अब मुरझाने लगी। रंग बिरंगे फूल सूख गए, दरख्त अपनी हरियाली खो बैठे
और किसान बेबस होकर अपनी जमीन को बर्बाद होते देखने लगे। फिर दरिया, जो कभी शफाफ और चमकदार थे, गंदले हो गए और उनका पानी कम होने लगा। दरिया का सुकून अब खौफ में बदल गया था, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे से डर रहे हो। सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब सुनहरी हंस एक एक करके गायब होने लगे। ये हंस न सिर्फ सल्तनत की खूबसूरती थी, बल्कि इसकी खुशहाली का राज भी थे। शाही झील, जो कभी इन हंसों की वजह से जगमगाती थी, अब वीरान और खामोश हो चुकी थी। लियोरा, जो सबसे खास हंस था और जिसे रोशनी की असल अलामत कहा जाता था, वो भी गायब हो गई थी। झील अब सुनसान लग रही थी और इसके साथ ही सल्तनत का जादुई हुस्न भी खत्म होता जा रहा था। लोगों के दिलों में परेशानी बढ़ने लगी। हर तरफ यही सवाल था, क्या सल्तनत का खुश नसीबी का दौर खत्म हो रहा है? क्या ये तारे की किसी बड़ी मुसीबत की अलामत है? वो सल्तनत जो कभी रोशनी और उम्मीद की मिसाल थी, अब खौफ और मायूसी में घिर चुकी थी। शाहजादा अलियान, जो अपनी अकल और नरमी के लिए मशहूर था, ये सब देखकर बहुत दुखी था। वो जानता था कि सुनहरी हंसों का गायब होना और सल्तनत की हालत का बिगड़ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसे यकीन था कि जब तक ल्योरा वापस नहीं आएगा, सल्तनत को बचाना मुमकिन नहीं। शाहजादा अलियान ने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर हल करेगा और अपनी सल्तनत को फिर से खुशहाल बनाएगा। शाहजादा अलियान ने अपनी सल्तनत को दोबारा रोशनी में लाने का आज़म किया और एक नए सफर पर रवाना हुआ, जो पहले कभी न किया था। बहादुरी और हिम्मत से भरे दिल के साथ वह अपने वफादार घोड़े सितारा के साथ शाही महल से निकल पड़ा। सितारा अपने चमकते सफेद कोट और शोला रंग की आयल के साथ हमेशा शाहजादा के साथ रहा था। ये मजबूत और तेज रफ्तार घोड़ा जानता था कि उनका मिशन कितना अहम है और उसने शाहजादा को मुकम्मल भरोसा दिया। शाहजादा के साथ उसके चंद करीबी साथी भी थे, जो सालों से शाही खानदान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनमें जंगजू, तबीब और दानिशवार शामिल थे, जो अपनी अपनी सलाहियत में माहिर थे और इस सफर में बेहद मददगार साबित हो सकते थे। उनकी टीम छोटी थी, मगर उनके दरमियान इत्तिहाद बहुत मजबूत था और वह सब सुनहरी हंस को तलाश करने और सल्तनत की बहाली के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वह सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरे, तारेकी के असरात ज्यादा वाज़ेह होते गए। वह देहात जो कभी जिंदगी से भरे होते थे, अब सुनसान और वीरान हो चुके थे। खेत उजड़ गए थे, दरिया सूख चुके थे और जमीन में दरारें पड़ चुकी थी। देहाती थके हुए और परेशान हाल शाहजादा को उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। उन्होंने शाहजादा अलियान के मिशन के बारे में सुना था और उन्हें दिल से खुश आमदीद कहा। एक गांव में शाहजादा ने एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसका बाग मुकम्मल तौर पर सूख चुका था। उसके कांपते हाथों और उदास आवाज में उसने कहा, शाहजादा अलियान, हमने अपनी जमीन को तारेकी में डूबते देखा है। हमारी फसलें खत्म हो चुकी है, बच्चे कमजोर हो गए हैं और हमारी उम्मीदें खत्म हो रही है। खुदा के लिए हमारी सल्तनत को इस नाहुसत से बचाइए। शाहजादा ने गहरी तवज्जो से औरत की बात सुनी और उसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। मैं वादा करता हूं कि इस तारेकी की जड़ तलाश करूंगा। हमारी सल्तनत दोबारा खुशहाल होगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, शाहजादा की हमदर्दी और अकल लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। एक और गांव में किसान अपनी फसलों के मुरझाने और मवेशियों की पर असर बीमारी से परेशान थे। शाहजादा ने अपनी जड़ी बूटियों की जानकारी और अपने तबीब साथियों की मदद से एक इलाज तैयार किया। गांव वालों ने उनका शुक्रिया अदा किया और शाहजादा की कामयाबी के लिए दुआएं दी। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रास्ता और खतरनाक होता गया। शाहजादा और उसके साथी जादुई जंगलात से गुजरे, जहां दरख्त सरगोशियां करते और पत्तों से अजीब रोशनी निकलती थी। छुपे हुए अजीब और गरीब जानवर झाड़ियों से उन्हें देखते रहे। इन जंगलात में शाहजादा ने प्रसार मखलूकात से मुलाकात की। अक्लमंद उल्लू, शरारती लोमड़ी और खूबसूरत रूहें जो पहेलियों में बात करती थी और सुनहरी हंस के बारे में इशारे देती थी। एक शाम जंगल के बीच एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक कदीम हिरन खड़ा था, जिसके सींग चांदी की रोशनी में जगमगा रहे थे। हिरन ने शाहजादा से
एक गूंजती हुई आवाज में कहा, जिसे तुम तलाश कर रहे हो वह फासले में नहीं बल्कि वक्त में छुपा है। चांद की रोशनी का पीछा करो और तुम्हें वह मिलेगा जो खो गया है। शहजादा अलियान ने हिरन के अल्फाज पर गौर किया। वह समझ गया कि आगे का सफर शारीरिक ताकत से ज्यादा हिकमत, सब्र और जादुई दुनिया के इशारे समझने की सलाहियत का इम्तिहान लेगा। जादुई जंगल से निकलने के बाद वह खतरनाक पहाड़ों की तरफ रवाना हुए, जहां तेज सर्द हवाएं गूंजती थीं और चट्टानी रास्ते खौफनाक मोड़ लेते थे। यहीं पर शहजादा के आजम का असली इम्तिहान हुआ। एक पहाड़ी पर उन्हें एक ताकतवर हवा की रूह का सामना करना पड़ा, जिसके शोर से जमीन तक लरज उठी। मगर शहजादा अलीयान अपनी शफकत और दानिशमंदी से रहनुमाई लेते हुए रूह के करीब गया और नरम अल्फाज में उसके गुस्से का हल और अमन की यकीन दहाई कराई। हवा की रूह उसकी अक्ल से मुतासिर होकर न सिर्फ उन्हें पहाड़ों से गुजरने की इजाजत दी, बल्कि उन्हें उन घारों का पता भी दिया जहां सुनहरी हंस छुपी हो सकती थी। शहजादा और उसके साथी आगे बढ़ते गए, यह जानते हुए कि हर कदम उन्हें उनके मकसद के करीब ले जा रहा है। अभी तारिकी ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं घेरा था और हर चैलेंज के बाद उनका आज़म ज्यादा मजबूत हो जाता। यह सफर खतरात से भरा हुआ था, मगर शाहजादा ने अहेद कर लिया था कि वह अपनी सल्तनत की बहाली के लिए किसी भी कुर्बानी से डरेंगे नहीं। कई दिनों तक मुश्किल पहाड़ी रास्ते अबूर करने और सख्त मौसम का सामना करने के बाद वह एक छुपे हुए वादी के किनारे पहुंच गए। वहां धुआं छाई हुई थी, हवा में देवदार की खुशबू बसी हुई थी और पहाड़ अपनी ऊंची चोटियों से बादलों में गुम थे। दूर एक छोटी पत्थरीली झोपड़ी नजर आई, जो ऐसे सख्त इलाके में एक अजीब सी चीज लग रही थी। मगर शाहजादा अलियान का दिल गवाही दे रहा था कि यह कोई आम झोपड़ी नहीं थी। जब वह झोपड़ी के करीब पहुंचे तो एक बूढ़ा शख्स उन्हें मिला। उसकी कमजोर शारीरिक हालत के बावजूद उसकी मौजूदगी में एक खास ताकत थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने तक फैल चुकी थी और उसकी चमकती हुई आंखें सदियों की हिकमत से भरी हुई थी। वह बूढ़ा शख्स बड़ी नरमी और एतबार के साथ चलता, गोया पहाड़ों की रेत के साथ हमाहंग हो चुका हो। खुशामदीद शहजादा अलियान, बूढ़े ने ऐसी आवाज में कहा जो सदियों की कहानियां सुना रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शहजादा अलियान ने हैरानी से झुककर इज्जत से कहा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने आहिस्ता से सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी सल्तनत पर फैलती तारिकी के असर देखे हैं। मैं तुम्हारे इस मिशन को जानता हूं कि तुम सुनहरी हंस की तलाश में हो, मगर तुम्हारा सफर तुम्हारी तवक्कुआत से ज्यादा मुश्किल है। शहजादा आगे बढ़ा, उसका दिल फिक्र से बोझिल था। हंस गायब हो रही है, जमीन सूख रही है। मुझे बताइए कि वह कहां है, लियोरा, वो मशहूर हंस। बूढ़े का चेहरा उदासी से भर गया। उसने एक तरफ हटकर शहजादा को झोपड़ी के अंदर आने का इशारा किया। अंदर की फिजा जड़ी बूटियों और बुखूर की खुशबू से भरी हुई थी। दीवारों पर कदीम तोमर और जादुई निशान अवेजा थे, जो हल्की रोशनी से चमक रहे थे। बूढ़े ने शहजादा को आग के करीब बैठने का इशारा किया, जहां गर्म रोशनी पूरे कमरे में झिलमिलाने लगी। तुम जिस हंस की तलाश कर रहे हो वह पकड़ ली जा चुकी है, हकीम ने गहरी आवाज में कहा। एक ताकतवर जादूगरनी के कब्जे में, जो पहाड़ों के दिल में एक किले में रहती है। उसका नाम मोरगाथरा है और वह बेहद अंधी ताकत की हामिल है। उसने सुनहरी हंस को जादू की ताकत खींचने के लिए कैद किया है, क्योंकि वह समझती है कि इसकी रूहानी ताकत उसे आबादी जवानी और गैर मुतनाज़ा ताकत दे सकती है। अलियान के हज़े भौएं तन गई। जादूगरनी? मगर वह ऐसी चीज को क्यों नुकसान पहुंचाएगी जो मुल्क की हिफाजत करती है? हकीम ने गहरी आह भरी। उसकी आंखें उदासी से भर गई। मोरगाथरा एक दफा एक शिफा देने वाली थी, जिसे सब चाहते थे, मगर उसकी जवानी की ख्वाहिश ने उसके दिल को जहरीला कर दिया। वह आबादी जिंदगी के ख्यालात में गुम हो गई और सुनहरी हंस की जादुई ताकत चुराकर उसे अपनी जात में पिघलाना चाहती है। अगर उसने कामयाबी हासिल की तो उसकी ताकत की कोई इंतहा नहीं होगी। अलियान के अज़्ज़म में ज्यादा पुख्तगी आई। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं लियोरा को आजाद करूंगा। हकीम ने शहजादा को
चंद लम्हे गौर से दिखा, गोया उसके अल्फाज का वजन तोल रहा हो। आखिरकार उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखेर दी और अपनी खुफिया तहों से एक छोटा सा खूबसूरत कड़ा हुआ कंपस निकाला। यह कंपस बिल्कुल अलग था जो अलियान ने पहले कभी देखा था। इसमें मध्यम तलाई रोशनी झिलमिला रही थी और इसका सिलहा एक पुरसारार ताकत से घूम रहा था। यह नेकी का कंपस है, हकीम ने कहा। यह तुम्हें मोरगाथरा के किले की समझ दिखाएगा। मगर मेरी बात सुनो, शहजादा अलियान, कईला धोखा और जालों से भरा हुआ है। सिर्फ एक खालिस दिल और होशियार जन ही इन चालों को अब्बूर कर सकता है। कंपस रास्ता दिखाएगा, मगर तुम्हें ही चैलेंजेस का सामना करना होगा। अलियान ने कंपस को अपनी हथेली में महसूस किया, उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए। मैं समझता हूं, उसने पुखत्ता आवाज में कहा। मैं नाकाम नहीं होऊंगा। हकीम ने उसे एक आखिरी समझदार निगाह दी। राह खतरनाक है, मगर तुम ही तुम्हारी सल्तनत को दोबारा जिंदा करने की चाबी हो। अपने दिल पर भरोसा करो और अपनी हिकमत को रहनुमाई दो। कंपस थामे और नए आजम के साथ अलियान ने उठकर दोबारा झुककर शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया हिकमतमंद हकीम। मैं मोरगाथरा को तलाश करके लियोरा को आजाद करूंगा। जब अलियान और उसके साथी हकीम के झोपड़े से रवाना हुए तो पहाड़ ज्यादा भयानक लग रहे थे। उनके साए वादी पर दूर तक फैल रहे थे। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अलियान का दिल मजबूत था क्योंकि वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। सल्तनत ए नूरिस्तान और सुनहरी हंस का मुकद्दर उसके हाथों में था। सुनहरी कंपस का पीछा करते हुए कई दिनों की मुसाफत के बाद अलियान और उसके साथी मोरगाथरा के किले तक पहुंच गए, जो सुनहरी हंस को कैद करने वाली जादूगरनी थी। खैला एक तारिक खाई के किनारे पर वाक़ था। उसके बुलंद मीनार आसमानों से बातें कर रहे थे। कैला एक पुरस्रार और अजीब ताकत से भरा हुआ था, जो जमीन पर गहरे साए डाल रहा था। कैले के गिर्द की फिजा जादू से भरी हुई थी और अलियान महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहे हैं, उन पर जादू का असर हो रहा है। हम करीब हैं, अलियान ने कहा। उसकी आवाज मजबूत और जज्बात से भरी हुई थी। उसने कंपस को मजबूती से थाम रखा था, जो करीब आने पर रोशन हो रहा था। आगे का रास्ता ज्यादा खतरनाक था और अलियान जानता था कि असल आजमाइश जल्द शुरू होने वाली है। जब वे किले के बाहरी दीवारों में दाखिल हुए तो उन्हें एक के बाद एक आजमाइश का सामना करना पड़ा, जो पहले से ज्यादा मुश्किल थी। पहली आजमाइश एक पेचीदा मामले की शक्ल में सामने आई, जो एक आवाज ने दी। वह आवाज हर जगह और कहीं भी महसूस हो सकती थी। आवाज ने कहा, मैं मुंह के बगैर बोलता हूं और कानों के बगैर सुनता हूं। मेरे पास कोई जिस्म नहीं, मगर हवा के साथ जिंदा हो जाता हूं। मैं क्या हूं? साथी खामोश खड़े रहे, मगर अलियान फौरन संजीदा हो गया। उसका जहन मामले की पेचीदगियों को समझने लगा और थोड़ी देर के बाद उसने पुरएतिमाद लहजे में कहा, जवाब है। एक गूंज। आवाज कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर कैद की पहली आजमाइश के दरवाजे उनके लिए खुल गए। मामला हल हो चुका था, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली आजमाइश और भी ज्यादा कठिन थी। वे एक पेचीदे जाल में फंस गए, जहां दीवारें बार बार बदल रही थी, लामातनाही रास्ते और उलझे हुए सराब पैदा कर रही थी। दीवारें खुद जादुई चमक से झिलमिला रही थी, जो दुरुस्त रास्ता तलाश करना करीबा नामुमकिन बना रही थी। अलियान के साथी परेशान हो गए, मगर अलियान पुरसुकून रहा। उसने कंपस की बारीकियों पर गौर किया और उसके बार बार बदलते इशारों से रहनुमाई हासिल की। हर मोड़ पर उसने अपने साथियों को हौसला दिया। उन्हें कहा कि वे कंपस और अपनी क़यादत पर भरोसा करें। ये कई घंटों का सफर था, मगर आखिर अलियान उन्हें इस उलझन से बाहर निकाल लाया और दीवारें एक शानदार हाल में गिर गईं, जहां अगली आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। इस बार आजमाइश लालच की थी। सामने एक शानदार मेज थी, जो सोने के जवाहरात, रेशमी लिबास और उम्दा खाने से भरी हुई थी। ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। हवा जादुई थी और अलियान को इन चीजों की तरफ एक शदीद खींच महसूस हुई। उसके साथी भी बहकने लगे। उनके दिलों में वसवसा आने लगे। ये खुद पर काबू पाने की आजमाइश थी। अलियान ने सबित कदमी दिखाते हुए
इन फरेबों का सामना किया। ये सिर्फ उलझाने वाली चीजें हैं, उसने कहा। हम सुनहरी हंस की कीमत से कहीं ज्यादा कीमती चीज की तलाश में है। एक एक करके उसके साथी भी उसके आज़म से प्रभावित होकर पीछे हट गए और अपनी कमजोरी पर काबू पाया। वे सच्चाई की तरफ बढ़ते रहे जब तक कि धोखाधड़ी से खत्म न हो गया और वे किले के दिल में दाखिल न हो गए। मोरगाथरा की मौजूदगी में अलियान को उसकी तकलीफें और दुख महसूस हुआ और इस लम्हे में उसने उसे बेहतर तौर पर समझना शुरू किया। उसने हकीम के अल्फाज याद किए। ये जादूगरनी पहले लोगों को शिफा देने वाली और नेक जादूगरनी थी जो सबकी पसंदीदा थी, मगर उसकी हमेशा जवान रहने की ख्वाहिश ने उसके दिल को जहरीला कर दिया और अब वह सुनहरी हंस के जादू को अपने हाथों में लेने के लिए बेचैन थी, हमेशा के लिए जवानी और ताकत की ख्वाहिश में गुम। अलियान का दिल नरम हुआ और उसने महसूस किया कि मोरगाथरा को सिर्फ एक जालिम के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि वह अपने खौफ और ख्वाहिशों में उलझी हुई है, जैसे कि उसे नीचे धकेल दिया गया हो। शायद इस तंजे को समझने और अमन से हल करने का कोई रास्ता हो। उसने अहद किया कि अगर उसे मोरगात्रा का सामना करना पड़ा तो वह सिर्फ ताकत के बजाय समझदारी से इसका सामना करेगा। आखिरकार वह मोरगात्रा के कैद खाने तक पहुंच गए जहां सुनहरी हंस कैद था। हंस के चमकते पंख मध्यम पड़ चुके थे और जादूगरनी के काले जादू ने उसकी खूबसूरती को मंदा कर दिया था। मोरगात्रा उनके सामने आई। उसकी आंखें बर्फ की तरह सर्द और लालच से भरी हुई थी। तुम यहां तक पहुंच चुके हो शहजादा अलियान, उसने बर्फीले लहजे में कहा, मगर यहां तुम्हारा सफर खत्म होता है। सुनहरी हंस का जादू मेरे कब्जे में आ चुका है और इसके जरिए मैं अब्दी जवानी और ताकत हासिल करूंगी। अलियान आगे बढ़ा। उसकी निगाहें पुख्ता थी। तुम अपनी ख्वाहिशों में जकड़ी हो मोरगाथरा, मगर एक और रास्ता है। सुनहरी हंस को छोड़ दो और तुम शिफा की तरफ बढ़ सकती हो। मोरगाथरा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हलचल आई, जैसे वह फैसला करने से पहले झिझक रही हो। क्या वह अपने पुराने रास्ते पर आगे बढ़ेगी या अब भी गुनाहों से छुटकारा पाने का मौका है? अलियान जानता था कि यह फैसला करना मुश्किल होगा। ग्रैंड चैम्बर में एक नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई। मोरगाथरा उनके सामने साए की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें सर्द और अफसोस से भरी हुई थी। अलियान आगे बढ़ा। उसका दिल सबित कदम था और जैन मिशन पर केंद्रित था। उसके हाथ में एक नेकता का कंपस था जिसकी मौजूदगी एक सुकून दे रही थी। उसके पीछे उसके साथी तैयार खड़े थे, जानते हुए कि असली जंग तलवार और ढाल की नहीं बल्कि अल्फाज और हिकमत की है। मोरगाथरा, आपने वह लेने की कोशिश की जो आपकी नहीं, अलियान ने पुरएतिमाद लहजे में कहा, मगर आप देर कर चुकी है। सुनहरी हंस मेरे कब्जे में है और इसके जरिए मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं, ताकत और एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अलियान की आंखें धीरे से ठंडी हो गईं। मोरगात्रा, आप इससे अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकती जो चीज आपकी नहीं। सुनहरी हंस का जादू खुदगर्ज ख्वाहिशों के लिए नहीं, यह सिर्फ अमन और तवाजुन लाता है, न कि लालच और तबाही के लिए। मोरगात्रा का चेहरा यह बात सुनकर अफसुर्दा हो गया। तुम नहीं जानते, मैंने कई सदियों तक दूसरों की मदद की, बीमारों को शिफा दी, मरते हुए को जिंदगी दी, मगर यह कभी काफी नहीं था। वक्त ने सब कुछ ले लिया और अब मुझे इसे वापस लेना है। मैं हमेशा जिंदा रहने के लायक हूं, मुझे ताकतवर होना चाहिए। अलियन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज पुरसुकून मगर मजबूत थी। मैं आपका दुख समझता हूं मोरगाथरा। मैं वक्त के खत्म होने का खौफ, बेबसी का डर समझता हूं, मगर आपके आमाल, आपकी जिंदगी बढ़ाने की कोशिश उस चीज को तबाह कर रही है जिसे आप बचाना चाहती है। आप एक शिफा देने वाली थी, अवाम की पसंदीदा थी, और अब देखिए कि आप क्या बन चुकी है। सल्तनत कमजोर हो रही है, हंस खत्म हो रहे हैं, जमीन मर रही है क्योंकि ये फैसले आपने किए हैं। नहीं, अलियाना ने नरम लहजे में कहा, मैं आप पर तरस नहीं खाता, मैं आपको एक ज्यादा ताकतवर चीज पेश करता हूं, तौबा। आप तौबा कर लीजिए। सुनहरी हंस का जादू कभी किसी एक शख्स को हमेशा जिंदा रहने के लिए नहीं दिया गया।
ये सबके लिए बराबर है जो खुशहाली लाता है। अगर आप सुनहरी हंस को छोड़ दें, तो आप सल्तनत को शिफा दे सकती है। आप खुद को शिफा दे सकती है, ना कि काले जादू के जरिए, बल्कि उस मोहब्बत और हिकमत के जरिए जो आपने कभी दूसरों के साथ बांटी थी। आप अब भी एक अलग रास्ता चुन सकती है। मोरगात्रा मोरगात्रा की सांस लरज गई। कई लम्हों तक वह खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें हंस और अलियान के बीच उलझी हुई थी। वह दो रंगियों में फंसी हुई थी। उसके दिल में उसकी पुरानी यादें और उस खौफ का मिलन था जो हमेशा जवाल का सबब बना। आखिरकार थके हुए अंदाज में मोरगाथरा ने अपना हाथ कैद खाने की कुंडी की तरफ बढ़ाया। उसके हाथों की लर्जिश हंस के तले पैरों को छू रही थी। मैं कभी यह नहीं चाहती थी, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज लरज गई। मगर मुझे हमेशा खत्म होने का डर रहा। अलियान करीब आया और कहा, आपको खत्म नहीं होना चाहिए। आप एक मानी खेज जिंदगी गुजार सकती हैं, उन लोगों के बीच जो आपकी देखभाल करेंगे। आपकी मीरास हमेशा अमर है मोरगाथरा। ये मोहब्बत में है, वह जिंदगी जो आपने दूसरों के साथ गुजारी। आखिरकार मोरगाथरा ने कैदखाना खोल दिया। सुनहरी हंस अपने चमकदार पंखों के साथ ताकत और जोश से फिर से जिंदा हो गया। जैसे ही वह हवा में उड़ा, कमरा रोशनी से भर गया। जादू की भारी हवा हल्की हो गई। जब वह उड़ा, उसकी रोशनी हर तरफ फैल गई, हर कोने से अंधेरे को मिटा दिया। मोरगथरा पीछे हट गई। उसके दिल में पछतावा था, लेकिन उम्मीद भी एक झलक के साथ थी। मैंने हंस को छोड़ दिया अलियान, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। मगर खबरदार रहो, उसका जादू नाजुक है। अगर गलत से भी किसी ने उस पर काबू पा लिया तो यह तबाही लाएगा। अलियान ने सिर हिलाया, उसके खबरदार करने की गहराई को समझते हुए। मैं इसे बचाकर रखूंगा मोरथरा, हम सल्तनत को वापस बिठाएंगे। मोरथरा का चेहरा पहली बार नरम हुआ। उसने अलियान की तरफ देखा, ना कि जादूगरनी की तरह, बल्कि एक ऐसी औरत जो खो चुकी थी और अब अपने रास्ते पर वापस आ रही थी। शायद शायद मेरे लिए बहुत देर नहीं हुई। अलियान ने पीछे पलटकर देखा। उसके साथी उम्मीद से भरे हुए थे, क्योंकि सल्तनत को घिरे हुए अंधेरों ने सुकून पकड़ लिया। गोल्डन हंस उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसकी रोशनी बढ़ रही थी। जंग खत्म हो चुकी थी, मगर असली सफर, शिफा, तौबा और बेहली का सफर शुरू हो गया था। गोल्डन हंस की कैदी खत्म होते ही सारा कैला नए तवाना से जाग उठा। उसके चमकते पंखों ने रोशनी में चमकदार अक्स छोड़ा, जिसने अंधे पत्थरों की दीवारों पर शानदार झलकियां पैदा की। जब यह हंस आसमान पर बुलंद हुआ, तो हवा उनके गिर्द चमकीली हो गई और मोरगथरा के काले जादू का दबाव कम होने लगा। गोया सल्तनत खुद एक लंबी, घटने वाली तूफान के बाद ताजगी की एक गहरी सांस ले रही हो। अलियान और उसके साथी हैरत से हंस को देख रहे थे, जब वह उनके सिरों पर खुशबूदार धारियां डाल रहा था। उसके सुनहरी पंख हवा में रोशनी की किरणें बनाते हुए खुशगवार धुन में गाने लगे। इस जादुई परिंदे की मौजूदगी मुल्क की रूह की जान थी। जब हंस परवाज करता, तो कैले के जितने भी साए थे, सब गायब हो जाते और सिर्फ रोशनी बाकी रहती। साथियों के साथ अलियान ने वापस मुल्क की तरफ सफर शुरू किया। हंस, जो अब आजाद था, उनके साथ हवा के झोंकों के साथ चलता रहा। यह सिर्फ खूबसूरती और नरमी की अलामत नहीं थी, बल्कि उम्मीद और बेहली का जीता जागता निशान था। वे पहाड़ों और जंगलों के बीच सफर करते रहे। हंस ने कोई अल्फाज नहीं किए, बल्कि हवा के जरिए, नरम सरगोशियों के जरिए अलियान को हिकमत की बातें सुनाई। उसका जादू एक हमावार किरण की तरह बहता रहा, अलियान के जहन में आने वाले ख्यालों और ख्वाबों को भर देता। जहां मस्तकबिल की खूबसूरत तस्वीरें थी, जिनमें लोग बहुमहंगी में रहते और जमीन और अपनी ख्वाहिशों के बीच तावाजुन रखते। एक ख्वाब में अलियान ने शाही महल में एक अजीम जियाफत देखी। मुल्क के लोग, गरीब और अमीर, नौजवान और बूढ़े, खाने और खुशी में बैठे थे, एक ही मकसद के साथ। एक और ख्वाब में उसने दरियों को फिर से झगमगाते देखा, खेतों में फसलों को फलते फूलते और हंसों को फिर से शाही झील में आते देखा। सल्तनत फिर से जिंदा होगी, लेकिन सिर्फ इस हालत में जब लोग कुदरत के साथ तवाजुन कायम रखे। हंस की मौजूदगी हर जिंदा चीज को छू रही थी।
जब वह देहातों से गुजरे, सूखे हुए खेत फिर से हरे भरे होने लगे। सूखे दरिया बहते हुए नजर आने लगे, जैसे क्रिस्टल की तरह चमकते पानी। वह लोग जो पहले अंधेरों के बोझ तले दबे हुए थे, सूरज की रोशनी में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हंसी नजर आते, गोया जमीन खुद एक लंबी नींद से जाग रही हो और रोशनी की तरफ बढ़ रही हो। अलियान जानता था कि मुल्क की हकीकी बेहली सिर्फ खुशहाली के वापस आने का नाम नहीं है। हंस के जादू ने तावाजुन लाया था, लेकिन उसे और लोगों को इस हमाहंगी को कायम रखना था। मुस्तकबिल के ख्वाबों की गारंटी नहीं दी गई थी, बल्कि मोहब्बत, इज्जत और आज़दी की अहमियत का सबक था। जब वह शाही महल पहुंचे तो दरवाजे खोल दिए गए। लोग खुशी से गलियों में जमा हो गए। जब अलियान, उसके साथी और सुनहरी हंस अंदर दाखिल हुए, बादशाह अलियान के वालिद महल की सीढ़ियों पर खड़े अपनी आंखों में खुशी के आंसू बहते हुए देख रहे थे कि उनका बेटा हंस के साथ वापस आया है। सुनहरी हंस झील में आहिस्ता से उतरा। उसकी मौजूदगी ने झील को रोशन और दिलचस्प बना दिया। लोग हैरत से देख रहे थे जब उन्हें पता चला कि सल्तनत को बचाया गया है। अलियान ने हंस की तरफ देखा, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया आपके लिए। हंस ने सिर हिलाया। जब हंस दोबारा बुलंद हुआ तो अलियान ने अपने दिल में और अपने मुल्क से एक ओहद किया कि वह नरमी के साथ हुकूमत करेगा और सुनहरी हंस की हिकमत से सीखेगा, ताकि मुल्क की हमाहंगी नस्लों तक कायम रहे। नूरिस्तान के मुल्क में खुशी का सावन था। वह गलियां जो कभी अंधेरों में थी, अब सुनहरी रोशनी से झिलमिलाती थी। जश्न की गूंज हर तरफ थी। अलियान की वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और लोग शाही शहर में जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हो गए। सुनहरी हंस ने मुल्क को सुकून और खुशहाली दी। अलियान ने लोगों के लिए इंसाफ कायम किया और सल्तनत को मजबूत बनाया। सुनहरी हंस की मौजूदगी मुल्क को हमेशा के लिए बरकत बख्शते रही। अलियान ने सीखा कि हकीकी कयादत हिकमत, हिम्मत और हमदर्दी से आती है। मुल्क तावाजुन और खुशहाली में बढ़ता रहा और अलियान लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहा। मोरकथरा, जो पहले एक खौफनाक और निखरी हुई शख्सियत थी, अब उस्ताद और रहनुमा के तौर पर उभर कर आई। उसकी मौजूदगी मुल्क के लोगों को याद दिलाती थी कि जो गिरा हुआ होता है वह दोबारा उठ सकता है। उसकी कहानी इस्लाहत और तब्दीली की उम्मीद पैदा करती है और अवाम ने उसे भरपूर खैरम कदम किया। समझ गए कि माफ करना और सीखना उनके अच्छे मस्तकबिल के लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख सकें।